अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महानूर, जिसमें जैन ने सोच रखा है कि वह महविश को महविश बनकर ही डील करेगा। तभी तो जब दोस्तों के घर से वापस आया तो महविश के साथ बैठकर 2 घड़ी बात करता है। महविश तो उसका हाथ पकड़कर उसे यकीन दिलवाने लगी कि वो जैन को बहुत चाहती है। जैन, तुम्हें हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं खो दिया, लेकिन है तुम्हें हासिल कर लिया तो जो खोया है उसका एहसास तक नहीं। अब यहाँ पर महविश बातों ही बातों में जैन को महानूर के बारे में बता रही है कि उसने अपनी बहन तक को दांव पर लगा दिया और जैन को हासिल किया, और जैन ये बात बहुत अच्छे से समझ रहा है। अब महविश कुछ और रोमांटिक होती, अपने रिश्ते को आगे लेकर बढ़ती। जैन ये नहीं चाहता था, इसलिए थोड़ी ही देर बाद महविश की बातें सुनने के बाद कह दिया, कुछ थका हुआ हूँ, अगर कॉफ़ी मिल जाए कितना अच्छा हो जाए। तो महविश तो फिर खुशी खुशी जाकर कॉफ़ी भी बना लाती है। कॉफ़ी बनाकर वापस आई तो यहाँ पर जैन सोने का बहाना कर रहा था, जैसे उसे बहुत नींद आई, क्योंकि वो जानता है कि आज महविश अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, रोमांटिक होने की कोशिश करेगी, लेकिन जैन महविश के साथ रिश्ता बढ़ाना नहीं चाहता। इसीलिए तो वो थकावट का बहाना करते हुए जल्द ही सो गया, क्योंकि सुबह उठकर उसे बहुत से काम अंजाम देने हैं, उसे महानूर तक पहुंचना है। दूसरी तरफ वलीमे की रस्म पर जो अलीज़े ने दानिश को एहसास दिलवाया कि तुम खुद सोचो दानिश, इस सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ? महविश को ना, कि उसे अपनी जुनूनी मोहब्बत मिल गई। तो सोचो महविश महानूर को किडनैप क्यों नहीं करवा सकती। अब दानिश जानता है कि महविश ने पहले भी एक बार ये हरकत करी थी, तो फिर अब क्यों नहीं। इसलिए महविश पर शक नहीं, दानिश को यकीन है कि महविश ने ही यह हरकत की होगी। इसलिए वो सोचने पर मजबूर है क्या हर किन लोगों के साथ मिलकर इसने ये प्लान किया। दानिश अपनी माँ से भी शेयर करता है, मुझे लगता है महानूर को रास्ते से हटाने में महविश का हाथ है। तो मुनीज़ा फ़ौरन से झुठला देती है, महविश लाख बुरी सही, लेकिन किसी को इस हद तक अजियत नहीं पहुंचाएगी कि उसे किडनैप ही करवा ले। इतना हौसला नहीं है उसमें, लेकिन दानिश जानता है कि उसमें कितना हौसला है, इसलिए दानिश किसी की बात नहीं समझ पा रहा। दूसरी तरफ अगला ही रोज़ हुआ तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए अब जैन महानूर की तरफ जाता है, क्योंकि ताकि आसिया आंटी की डेथ के बाद जब वो महानूर के साथ रही थी तो मामू मुमानी का रवैया बहुत मशकूक था महानूर के साथ। महानूर के सामने तो अच्छे से बिहेव करते थे, लेकिन जब वो अपने कमरे में जाते थे, मैंने उनकी बातें सुनी थी, उनका रवैया और तरह का हुआ करता था। आज जैन समझ चुका है कि मामू मुमानी भी मुलव्वस है, इसलिए मामू मुमानी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सुबह सवेरे ही जैन ने फराज को पकड़ा, पुलिस को पकड़ा और गांव की तरफ चला गया। यहाँ पर मुमानी महानूर को कुछ खिलाने की कोशिश कर रही थी, जो कि कुछ दिन से कुछ भी नहीं खा रही थी। महानूर ने उठाकर फेंक दिया तो मुमानी अब महानूर पर गुस्सा करने लगी, नहीं खाओगी तो मर जाओगी, क्या होगा, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। ये चोंचले छोड़ो, नाहरे छोड़ो और आराम से खाना पीना शुरू करो, और उसके बाद अपनी शादी की तैयारी करो। जिसके इंतज़ार में बैठी हो ना, वो नहीं आएगा। तो ऐसे में महानूर कहने लगी, मुझे किसी का इंतज़ार नहीं, आप मुझ पर एहसान करें, मेरी जान ले लें, क्या ही कर लेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मार डालेंगी ना। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे मार डालें, मैं किसके लिए ज़िंदा रहूँ, ना मेरी माँ है ना कोई और रिश्ता, तो मैं ज़िंदा बचकर क्या ही करूँगी। मुझ पर एहसान कीजिए, मेरी सांसें छीन लीजिए। अब मुमानी भी डर चुकी है कि वाकई इसने जिंदा रहकर क्या करना है, इसको तो किसी की आस उम्मीद नहीं है, लेकिन मुमानी ने इसे जिंदा रखना है सिकंदर सेठ के लिए। तभी तो यहाँ से गुस्सा करते हुए चली गई कि देखना तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, तुम्हारा निकाह तो सिकंदर सेठ के साथ लाजमी होगा। महानूर भी मायूस हो चुकी है कि अब उसके पीछे कौन ही आएगा। जैन की बेवफाई ने महानूर को तोड़ कर रख दिया, अब तो उसे जीने की चाहत ही नहीं रही। वो चाहती है कि उसकी सांसें उससे छिन जाए, वो मर ही जाए, क्योंकि अब जिएगी भी तो किसके लिए। दूसरी तरफ जैन जो गांव पहुंचा तो यहाँ पर किसी से अमजद सेठ के घर का पता मालूम करना चाहा, लेकिन उस लड़के ने नहीं बताया और यहाँ से भागने की करने लगा। तभी तो अब जैन उसी लड़के को दबोच लेता है, क्योंकि मालूम है कि वो लड़का ज़रूर अमजद के घर का पता जानता है। तभी तो यहाँ पर मशकूक अंदाज में भागने की कोशिश कर रहा था, होप तो ये सिकंदर सेठ का ही कोई आदमी हो। है यहाँ पर अब जो यहाँ पर पहुंचा है जैन गांव में पुलिस के साथ, तो फिर वो महानूर को यहाँ से लेकर ही जाएगा। अब के बार वो हाली हाथ तो नहीं जाएगा। तो सोचिए,
जब महानूर को ले जाकर वो घर में खड़ा करेगा तो महविश की तो हवाइयां उड़ जाएंगी। क्या हाल होगा महविश का। महानूर को शिकवा होगा जैन से कि उसने क्यों उसकी बहन से निकाह किया। उसके जाने के बाद फौरन ही उसने क्यों अपना रास्ता बदल लिया। तो जैन महानूर को सब कुछ क्लियर करेगा कि माँ के प्रेशर में आकर माँ की जान की खातिर उसने ये सब कुछ किया, क्योंकि माँ ने कहा था मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो महानूर फिर इस सिचुएशन को जरूर समझ जाएगी और महविश को जैन उसी वक्त तलाक देगा। और महविश रोते हुए गुस्से से जाते जाते जफर का नाम भी लेगी कि जफर भी इस सारे प्लान में शामिल था, जो कि जैन को, मदीहा बेगम और जफर की वाइफ को बहुत शॉक करेगा। और इस तरह से ही एक और ट्विस्ट आने वाला है फिर से ड्रामे में।